हाय एवरीवन, वेलकम टू हमीद स्मार्ट लर्निंग हब। टुडे हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में जो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है AIS, जिसको रोल आउट कर दिया गया इनकम टैक्स साइट में। ओके, तो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट तो इनकम टैक्स साइट में बहुत दिन से है, बट इसको अब रोल आउट कर दिया गया। सो 1 नवंबर 21 में नया प्रेस रिलीज आया है जिसमें क्या बोल रहा है, चलिए पहले देखते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे इनकम टैक्स पोर्टल का थ्रू कैसे AIS को यूज करना है, देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर है एनुअल इंफॉर्मेशन रोल आउट ऑफ द न्यू एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। Income tax department has rolled out the new annual information statement on the compliance portal, which provides a comprehensive view of information to a taxpayer with a facility to capture online feedback. Okay, so आपको comprehensive view of information आपको मिलेगा AIS में, जिसको आप ऑनलाइन फीडबैक दे सकते हो, आप चेंज कर सकते हो। ओके, द न्यू AIS कैन बी एक्सेस्ड बाय clicking on the link annual information statement under the service tab on the new income tax portal. The display of form 26AS on traces portal will also continue in parallel. The display of form 26AS on traces portal will also continue in parallel till the new AIS is validated and completely operational. Okay, जब तक ये new AIS system वैलिडेटेड एंड कंप्लीटली ऑपरेशनल नहीं हो जाता, तब 26AS पैरेलल चलेगा। ये पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद, ऑपरेशनल हो जाने के बाद 26AS अब नहीं रहेगा। ओके, द न्यू AIS इंक्लूड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू इंटरेस्ट। आपको इंटरेस्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन रहेगा। डिविडेंड अगर आपको मिला, जो सपोज आपको बहुत कम अमाउंट डिविडेंड मिला था, अब 26AS में आपको शो नहीं होता है, इसलिए आप नहीं दिखाया, बट अब एज AIS में ये इसका इंफॉर्मेशन आ जाएगा, तब आपको ये दिखाना पड़ेगा। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन, अगर आपको कुछ शेयर परचेज सेल किया, म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन, फॉरेन रेमिटेंस इंफॉर्मेशन, पूरा डिटेल्स आपको एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में शो होगा। ठीक है, द रिपोर्टेड इंफॉर्मेशन हैज बीन प्रोसेस्ड. To remove duplicate information, taxpayer will be able to download AIS information in PDF, JSON and CSV format में taxpayer AIS information को download कर सकते हैं। ठीक है, if the taxpayer feels that the information is incorrect, relates to other person or year, a facility has been provided to submit online feedback. अगर आपको AIS में अगर आपको लगता है ये कुछ information, कुछ अमाउंट गलत है, तो आप इसे आप ऑनलाइन फीडबैक का थ्रू चेंज कर सकते हो। ठीक है, फीडबैक कैन ऑल्सो बी फर्निश्ड बाय सबमिटिंग मल्टीपल इंफॉर्मेशन इन बल्क में भी आप सबमिट कर सकते हो। ओके, अ सिंप्लीफाइड टैक्सपेयर इंफॉर्मेशन समरी TIS has also been generated for each taxpayer, which shows aggregated value for the taxpayer for ease of filing return. AIS मतलब आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलेगा, और एक रहेगा टैक्सपेयर इंफॉर्मेशन समरी TIS, जिसमें आपको एग्रीगेटेड वैल्यू रहेगा, जो आप रिटर्न फाइल जब करोगे तब आपको काम आसान हो जाएगा। ओके, सो टैक्सपेयर शुड रिमेंबर दैट AIS includes information presently available with the income tax department. There may be other transactions relating to the taxpayer which are not presently displayed in AIS. Taxpayer should check all related information and report complete and accurate information in the income tax return. The taxpayer are requested to view the information shown in the annual information statement and provide feedback if the information needs modification. Taxpayer को रिटर्न फाइल करने का पहले आपको एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट देख लेना चाहिए, एंड अगर आपको कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़े तो आप वहां से मॉडिफाई कर सकते हो। The value shown in taxpayer information summary may be considered while filing the ITR. In case ITR has already been filed and some information has not been included in the ITR, this is very important. अगर आपने ITR already file कर दिया and some information आपने ITR में include नहीं किया, then the return may be revised to reflect the correct information. आपको revised return करना चाहिए correct information reflect करने के लिए। ठीक है, so जो अभी तक रिटर्न फाइल करने का डेट जो है 31 दिसंबर है,
आपने अगर रिटर्न ऑलरेडी फाइल कर लिया तब भी आपको एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट देखना है। अगर वहां पर ऐसा इंफॉर्मेशन पता चले जो आपको अपने रिटर्न फाइल करने का वक्त फाइल नहीं किया, तब आप उसे रिटर्न को रिवाइज करना आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है। In case there is a variation between TDS TCS information or the details of tax paid as displayed in Form 26A on Traces portal and the TDS TCS information on the information relating to tax payment as displayed in AIS on compliance portal, the taxpayers may rely on the information displayed on Traces portal for the purpose of filing of ITR. Suppose आपका annual information statement and 26AS में अगर कुछ इंफॉर्मेशन का डिफरेंस रहता है तो आपको 26AS का बेसिस में आपको रिटर्न फाइल करना चाहिए। आपको टैक्स AIS का हैंडबुक भी दिया गया है जो आपको ई फाइलिंग जो पोर्टल है वहाँ पर मिलेगा, वो आपको डाउनलोड करना है। आप वहाँ से देख सकते हो कौन कौन अमाउंट AIS में इंक्लूड रहेगा, कौन अमाउंट आप देख पाओगे। ठीक है। तो चलिए अब इनकम टैक्स पोर्टल में चलते हैं। इनकम टैक्स पोर्टल में मैंने लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद सर्विसेज का अंदर एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट AIS नीचे जो बटन है उसे आपको क्लिक करना है एंड आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। देन AIS ओपन हो जाएगा। इसका 3 देखिए, फर्स्ट इंस्ट्रक्शंस, देन AIS एंड एक्टिविटी हिस्ट्री। सो यहाँ पर है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में डिटेल्स है, क्या क्या आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्या डाउनलोड करना है वो आपको एक बार देखना, ये आप एक बार देख लीजिएगा। ओके। सो AIS में चलते हैं। एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट देखिए, इसका 2 पार्ट है, एक है TIS टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी एंड एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट AIS। ओके। सो यहाँ पर SEC का नाम है एंड फाइनेंशियल ईयर 2021 का ये है, अवेलेबल है। तो फर्स्ट टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट पे चलते हैं। यहाँ पर समरी बेसिस में है। देखिए, फर्स्ट है जनरल इंफॉर्मेशन एंड उसके बाद है आपको टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी। फर्स्ट है यहाँ पर सैलरी समरी समराइज्ड फॉर्म में है, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स बैंक, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड अगर मिला वो भी यहाँ पर शो होगा, बिजनेस रिसीट्स मतलब 94J 94C में अगर आपको कुछ रिसीट हुआ है। ओके। आउटवर्ड फॉरेन रेमिटेंस, फॉरेन और परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी ये यहाँ पर शो होगा, परचेज ऑफ टाइम डिपॉजिट्स एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। ठीक है, ये समराइज बेसिस में है। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आप इसको देख पाओगे, इसका डिटेल्स आप देख पाओगे। ठीक है, ग्रॉस सैलरी एंड यहाँ पर TDS। ठीक है। सो ये है टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी। नेक्स्ट जो है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है। इसका पार्ट ए एक है जनरल इंफॉर्मेशन, पार्ट बी में देखिए TDS एंड TCS इंफॉर्मेशन फर्स्ट है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका जो TDS आपने रिसीव किया सैलरी, ये सैलरी का है, ये रेंट रिसीव किया, इंटरेस्ट एंड डिपॉजिट्स। अगर आपको डिटेल देखना है, सपोज ये बिजनेस रिसीट्स है, अगर आपको डिटेल देखना है तो इसे क्लिक करना है तो आपको डिटेल्ड यहाँ पर क्वार्टर वाइज शो होगा। ओके। TDS कितना अमाउंट आपने रिसीव किया और कितने TDS डिडक्ट किया। ओके। सपोज आपको ये जो अमाउंट है 62,100 ये आपने देखा जो आपको एक गलत है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर जो फीडबैक है, यहाँ पर बहुत सारी फिगर है इसलिए यहाँ पर बल्क फीडबैक है। बल्क फीडबैक में जाकर आपको यहाँ पर टिक करना है, देन कंटिन्यू। उसके बाद देखिए ये आपको चूज फीडबैक टाइप ओपन हो जाएगा, टाइप पर जाना है। यहाँ पर देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन है, अगर इंफॉर्मेशन करेक्ट है तो आप करेक्ट कर सकते हो। रिसीट इज नॉट टैक्सेबल आप चूज कर सकते हो। ओके। Receipt in nature of reimbursement of expenses, receipt in the nature refundable security, receipt treated as capital receipt, information is fully correct, information is not fully correct, इसे आप information relates to other PAN, information is duplicate, information is denied। okay? तो सपोज आपको ये चेंज करना है तो आप information is not fully correct पर क्लिक करना है। सो यहाँ पर आपको ये अमाउंट पेड और क्रेडिटेड जो है इसे आप चेंज कर सकते हो। सपोज यहाँ पर आप
ये आपको 9 लाख है, तो आप ये चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो यह से आपको चेंज करना है जो भी आपको आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर फॉरेन रेमिटेंस है अंडर सेक्शन 2061GA, इसे आपको क्लिक करना है, Q3 में है। सो ये है TDS और TCS इंफॉर्मेशन। उसके बाद SFT इंफॉर्मेशन, SFT इंफॉर्मेशन, इंटरेस्ट ऑन बैंक, सेविंग्स बैंक, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, परचेज ऑफ टर्म डिपॉजिट्स, परचेज ऑफ सिक्योरिटी, ये पूरा SFT ट्रांजैक्शन में आएगा, ठीक है। उसके बाद है पेमेंट ऑफ टैक्सेस। पेमेंट आपने अगर जो एडवांस टैक्स पे किया, सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया, उसका पूरा डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर इनकम टैक्स, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो पे किया उसका डिटेल्स है। डिमांड एंड रिफंड, अगर आपको कुछ डिमांड है और रिफंड मिलेगा, यहाँ पर 2021 असेसमेंट ईयर के रिफंड है वो यहाँ पर शो होगा। अदर इंफॉर्मेशन में आपको सैलरी, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, आउटवर्ड फॉरेन रेमिटेंस और परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी ये शो होगा, ठीक है। सो यह से आप देख सकते हो, अगर आपको कोई फिगर गलत लगे तो आप यह से चेंज भी कर सकते हो ऑनलाइन फीडबैक में जाकर, ओके। और यहाँ पर जो डाउनलोड है, डाउनलोड में जाके आप PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हो, JSON फाइल डाउनलोड कर सकते हो, ओके। यह से आप डाउनलोड कर सकते हो। सो यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो बोल रहा है कि गो टू एक्टिविटी हिस्ट्री, तो एक्टिविटी हिस्ट्री पर आ गया। जो थर्ड ऑप्शन था एक्टिविटी हिस्ट्री, वहाँ पर जाके यहाँ पर डाउनलोड, यहाँ पर क्लिक करके मैं फाइल इन प्रोग्रेस, सो यहाँ पर देखिए डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। तो ये है प्रोसीजर। सो होप यू अंडरस्टैंड। तो आपने अगर रिटर्न फाइल किया है और ना भी किया है तो आपको AIS एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट चेक करके 26A से आपको कंपेयर करके आपको रिटर्न फाइल करना है, नहीं तो बाद में नोटिस आ सकता है, ठीक है। एंड अब जब एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट जो आप डाउनलोड करेंगे आप, तो आपका जिस नंबर यहाँ पर दिया हुआ है इनकम टैक्स पोर्टल में, उस नंबर पे आपको मैसेज भी आ जाएगा जो आपका AIS डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। एंड जब ये डाउनलोड हो जाने का बाद जब आपको ओपन करना है तो पासवर्ड आपको क्या होगा, पासवर्ड आपको होगा you will enter the combination of PAN uppercase and the date of birth in case of individual taxpayers or date of incorporation in case of non-individual taxpayers, ठीक है। तो आपको PAN नंबर देना है अपर केस में एंड आपका डेट ऑफ बर्थ देना है, देकर आपको ये AIS को आपको डाउनलोड करना है। सो मैंने ओपन कर रहा हूँ, PAN नंबर अपर केस में एंड डेट ऑफ बर्थ देने। तो ये तो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट मैंने ओपन कर लिया पासवर्ड देके, जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड था, ठीक है। इसमें देखिए आपका पूरा डिटेल्ड, फर्स्ट सैलरी का क्वार्टर वाइज पूरा डिटेल्ड, उसके बाद TDS का भी क्वार्टर वाइज डिटेल्स, सेक्शन डिफरेंट सेक्शंस, सेक्शन 194IB जो रेंट के लिए है, सेक्शन 194A सैलरी के लिए है, सेक्शन 194A जो टर्म डिपॉजिट इंटरेस्ट, 194J, देन TCS 206CCQ1GA SFT ट्रांजैक्शन। उसके बाद इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू पेमेंट ऑफ टैक्स, जो टैक्स मैंने पे किया उसका डिटेल्ड, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू डिमांड एंड रिफंड, any other information relating to sub rule 2 of rule 114I, पूरा डिटेल यहाँ पर आ गया, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट का हैंडबुक है। इसमें क्या है, इसमें आपको कौन कौन इंफॉर्मेशन आपको AIS में आएगा उसके बारे में है। सैलरी, रेंट रिसीव, डिविडेंड, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स बैंक, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट फ्रॉम अदर्स, इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड, रेंट ऑन प्लांट एंड मशीनरी, विनिंग फ्रॉम लॉटरी का अगर आपको कुछ मिलते हैं वो भी यहाँ पर शो होगा, रिसीट ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ PF, इंटरेस्ट फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, इंटरेस्ट फ्रॉम स्पेसिफाइड कंपनी बाय नॉन रेसिडेंट अंडर सेक्शन 115A1, interest on bonds and government securities, income in respect of units of non-resident income and long-term capital gain from units by an offshore fund, income and long-term capital gain from foreign currency bond,
income on foreign institutional investors from securities, insurance commission, LIC से कुछ अमाउंट रिसीव हुआ है उसका भी डिटेल्ड AIS में शो होगा, विड्रॉल ऑफ डिपॉजिट्स अंडर नेशनल सेविंग स्कीम, ओके कुछ विड्रॉल किया वो भी शो होगा, रिसीट ऑफ कमीशन, सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स के ऊपर आपका कमीशन मिला वो भी शो होगा, इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज इनकम अगर हुआ है, इनकम ऑन अकाउंट ऑफ रिपर्चेज ऑफ यूनिट्स ऑफ MF म्यूचुअल फंड UTI, interest or dividend or other sums payable to government, payment to non-resident sportsmen, sale of land or building, receipts from transfer of immovable property, sale of vehicle, sale of securities and units of mutual fund, off-market debts transactions, off-market credit transactions, business receipts, business expenses, rent payment, miscellaneous payment, cash deposits, cash withdrawal, cash payment, outward foreign remittance, purchase of foreign currency, receipt of foreign remittance, अगर रिसीट किया फॉरेन रेमिटेंस वो भी शो होगा, फॉरेन ट्रैवल किया है उसका भी एक्सपेंसेस शो होगा AIS में, परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, परचेज ऑफ व्हीकल, परचेज ऑफ टाइम डिपॉजिट्स, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड के डिटेल्स भी शो होगा, अकाउंट बैलेंस, इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड बाय बिजनेस ट्रस्ट, इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इन्वेस्टमेंट फंड। ओके यहाँ पर जो मैंने अभी बोला इसका डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ओके तो एज ए टैक्स कंसल्टेंट आपको ये पूरा देखना है। सो आपको ये जो हैंडबुक है आपको कहाँ पर मिलेगा, सर्विसेज के अंदर आपका एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट पर जाना है, जाने के बाद ये ओपन होने के बाद ये जो रिसोर्सेस है रिसोर्स पर क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पर देखिए पूरा आपका AIS पोर्टल, यूजर गाइड, यूटिलिटी यूजर गाइड, AIS हैंडबुक पूरा यहाँ से आप डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, सो एज ए टैक्स कंसल्टेंट आपको ये देखना है किसका क्या कहाँ पर ये एप्लीकेबल होगा, क्या शो होगा, पूरा डिटेल्ड आपको यहाँ से मिल जाएगा। आपको याद रखना है जब भी रिटर्न फाइल करने का पहले आपको AIS चेक करना मस्ट है। अगर आपने ऑलरेडी रिटर्न कर दिया तब भी इनकम टैक्स क्या बोल रहा है ना, आपको रिवाइज रिटर्न करना चाहिए कि कुछ डिटेल्स अगर छूट गया तो आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, सो होप यू अंडरस्टैंड। सो इफ यू वांट टू लर्न Excel, then you can join my Excel mastery course. If you want to learn TDS, TCS, then you can join my TDS mastery course with practical training, जिसमें आपको 75 प्लस हिंदी ट्यूटोरियल्स मिलेगा, आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा। आपको जो भी प्रॉब्लम होगा आफ्टर ज्वाइनिंग द कोर्स आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस मिलेगा, जिसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करना है तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जाएगा। ओके, एंड इफ यू वांट टू लर्न इनकम टैक्स देन यू कैन जॉइन माय इनकम टैक्स मास्टरी कोर्स। इसके साथ मैंने बोनस में आपको हाउ टू फाइनलाइज द अकाउंट्स, हाउ टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट ये भी मैंने ऐड किया। Okay, so if you want to learn income tax, if you want to become a tax consultant, then you can join my income tax mastery course, जिसमें आपको 85 प्लस हिंदी ट्यूटोरियल्स मिलेगा, लाइफ टाइम एक्सेस, लाइफ टाइम सपोर्ट एंड कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट। And if you want to learn ROC, then you can join ROC advanced master class. If you want to learn PF and ESI, then you can join my PFI ESI mastery course. आपको कोर्स एनरोल करने के लिए HamidSmartLearningHub.com पर आना है। आने के बाद आप यहाँ पर करिकुलम चेक कर सकते हो, आप यहाँ से एनरोल कर सकते हो। तो एनरोल करने के बाद कोर्स आपको मेल में तुरंत आ जाएगा, वहाँ से आपको लर्न करना है एंड जो भी प्रॉब्लम होगा मेरा टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करना है तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, सो होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक एंड शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच।